हाय गाइस, दिस इज दीपक हियर। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्यूटोरियल ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस। एंड तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड एक और चीज़ कि स्टार्ट करने से पहले कोई भी एक प्रिफर्ड आईडी, जैसे मैं इस कोर्स में विजुअल स्टूडियो करने वाला हूँ। आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोड ब्लॉक्स हो गया। तो अपना प्रेफर्ड आईडी खुद से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एक प्रेरिक्विजिट है टू स्टार्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस कोर्स। मिंजी डब्ल्यू का जीसीसी कंपाइलर भी डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फिर आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मैं अपना मेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सूडोकोड्स। सूडोकोड्स होते क्या है? सूडो कोड को हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक तरह का लाइक लॉजिक है बिहाइंड अ पर्टिकुलर कोड, जो भी तुम लोग लिखना चाहते हो। जैसे मान लो कि तुम प्रिंट करना चाहते हो हेलो वर्ल्ड, तो उसका जो सूडो कोड है ये सामने स्क्रीन पर तुमको दिख रहा होगा। तो लाइक यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया कि यहाँ पे कोई मेन बॉडी है एंड उसके अंदर हम लोगों ने आउटपुट प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड, और ये एंड हो गया प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि ये एक नॉर्मल जो लॉजिक है बिहाइंड राइटिंग हेलो वर्ल्ड एज एन आउटपुट। तो सूडो कोड को हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं, जो बेसिक जो ढांचा होता है किसी भी कोड के बिहाइंड का, उसको हम लोग सूडो कोड बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने फैक्टोरियल तो पढ़ा होगा लाइक मैथमेटिक्स में। एंड फैक्टोरियल को अगर हमको किसी प्रोग्राम के थ्रू निकालना है तो फैक्टोरियल का लॉजिक क्या होता है कि किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल है, जैसे मान लो कोई नंबर है 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 का फैक्टोरियल होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, लाइक समझ ही गए होगे तुम। 5, फिर 4 आता है, फिर 3 आता है, एंड देन 1 आता है, देन 1 आता है। ओके। तो अगर हम लोग किसी नंबर को ले रहे हैं एन, एन का फैक्टोरियल क्या आएगा? एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल अंटिल 1, है ना? तो ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लाइक इसके लिए तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि हम लोगों ने लाइक इस प्रोग्राम में पहले क्या करेंगे, हम लोग वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने 3 वेरिएबल डिफाइन किए हैं कि एक है n, एक है फैक्टोरियल और एक है i। ये जो तीनों वेरिएबल है, इसको लाइक हम लोगों ने ये 3 वेरिएबल डिफाइन कर दिए। एंड देन हम लोगों ने प्रिंट किया कि एंटर अ नंबर। फिर यूजर इसको देख के इनपुट में नंबर एंटर करेगा और वो किस में स्टोर हो जाएगा? वो n में स्टोर होगा। ये एक सूडो कोड है, ये एक एक्चुअल कोड नहीं है, ये एक सूडो कोड है। तो इसमें इसने डायरेक्टली लाइक नॉर्मल इंग्लिश का यूज करके बस एक लॉजिक डिफाइन किया है। तो इसने यहाँ पे लिखा है इनपुट एन, मतलब कि एन में एक इनपुट स्टोर हो रहा है जो यूजर इनपुट कर रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 इनपुट हुआ है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई? एन की वैल्यू मान लेते हैं कि 5 हो गई। तो जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फैक्टोरियल को हम लोगों ने 1 डिफाइन कर दिया एंड आई को हम लोगों ने 1 डिफाइन कर दिया। अब इसको हम लोगों ने 1 क्यों डिफाइन किया है, इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। एंड ये बाद में आपको समझ आ जाएगा मे बी, या अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको अभी भी समझ आ जाएगा। बट इसके बारे में हम लोग फर्दर इनटू द कोर्स हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग दोबारा फैक्टोरियल और भी चीज़ें पढ़ेंगे, तो मैं आपको उसमें डीपली एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस मैं आपको सूडो कोड बताने के लिए ये एग्जांपल ले रहा हूँ। इसके बाद हम लोग इसमें आई डिफाइन करेंगे। अब आई इज इक्वल टू 1 लिया है हम लोगों ने। इसके बाद आई की जो वैल्यू है ये चेक करेगा, ये एक लूप है। अगर आई की वैल्यू लेस देन एन होगी, एन क्या है? 5, जो यूजर ने इनपुट किया। आई क्या है? 1, तो 1 इज ऑब्वियसली लेस देन 5, तो ये ट्रू हो जाएगा। एंड अगर ये ट्रू हो जाएगा तो ये फिर यहाँ पे रन होगा। एंड रन में क्या है कि आई की वैल्यू अगर लेस है एन से, तो आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। एंड तो आई की वैल्यू जो होगी ना, आई इज इक्वल टू 1 + 1 हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। और फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी? फैक्टोरियल की वैल्यू थी 1, तो ये 1 हो जाएगा 1 × 2। ठीक है। अब फैक्टोरियल की नई जो वैल्यू होगी ना, वो बन जाएगी इधर से 2। तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई विच इज लाइक 2 राइट नाउ। मतलब अब फैक्टोरियल की वैल्यू भी चेंज हो गई एंड आई की वैल्यू भी चेंज हो गई। आई की वैल्यू 2 हो गई और फैक्टोरियल की वैल्यू भी 2 हो गई।
इसके बाद फिर से ये चेक करेगा ये लूप कि आई लेस देन एन है कि नहीं। तो आई लेस देन एन, आई की वैल्यू 2 हो गई, बट एन 5 है तो 2 5 से छोटा है। तो ये दोबारा रिपीट होगा, मतलब टू इज इक्वल आई इज इक्वल टू 2 प्लस 1। 2 प्लस 1 कितना होता है? 3। तो इस बार क्या होगा, और फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो चुकी है? 2। अब फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो गई है, आई की वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। एंड ये फिर 2 इंटू 3 होगा, विच गिव्स 6। फिर 6 हो गया। एंड फैक्टोरियल की जो नई वैल्यू है वो अब 6 हो चुकी है। एंड आई की वैल्यू जो है वो 3 हो चुकी है। फिर ये दोबारा चेक करेगा, तो आई की वैल्यू 3 है। 3 इज ऑल्सो लेस देन 5। एंड अगर 3 लेस देन 5 है, तो फिर ये दोबारा से कोड रन होगा, तो आई इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। एंड जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा आई का, आई की वैल्यू 4 होगी तो 6 इंटू 4 हो जाएगा। एंड इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 24। तो अब जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 24। नाउ फिर ये दोबारा चेक करेगा, तो आई की वैल्यू 4 है, 4 इज ऑल्सो लेस देन 5, तो ये आई की वैल्यू आई प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 5 कर देगा। एंड नाउ फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 24, एंड 24 इंटू फिर ये आई हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या हो गई है? 5। तो नाउ दिस विल बिकम 5 4 22, 5 2 10, 120। तो नाउ दिस वैल्यू बिकम्स 120। तो हम लोगों ने इससे क्या कैलकुलेट कर लिया हम लोग, और ये 120 क्या होता है? 120 होता है 5 का फैक्टोरियल। तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है 5 का फैक्टोरियल इस सूडो कोड के थ्रू। नाउ ये जो सूडो कोड है, लाइक दिस कैन बी रिटन इन पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, और कोई भी लैंग्वेज में हम लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे कोई भी आइडिया तुम स्पेनिश में समझाओ, चाहे इंग्लिश में समझाओ, चाहे हिंदी में समझाओ, लेकिन उसका मीनिंग तो सेम ही होता है ना। तो सूडो कोड जो होता है वो किसी भी कोड के पीछे जो मीनिंग होती है उसको हम लोग सूडो कोड बोलते हैं। कोई भी जो लॉजिक होता है बिहाइंड अ पर्टिकुलर कोड, उसको हम लोग सूडो कोड बोलते हैं। एंड मे बी इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आ गया होगा कि सूडो कोड होता क्या है। तो मैं आपको दो कोड्स दिखाने जा रहा हूँ फैक्टोरियल के। तो ये जो कोड है, ये 12 लाइन का कोड है। एंड दिस इज रिटन इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। एंड इसको अगर हम लोग रन करते हैं, एंड इसने बोला यहाँ पे एंटर अ नंबर, मैंने 5 डाल दिया, तो आंसर आ गया 120। एंड सेम चीज़ मैंने पाइथन में लिखी है। एंड हॉनेस्टली बताऊं तो पाइथन जो होता है, पाइथन इज रियली इजी लैंग्वेज, इट इज लाइक नॉर्मल इंग्लिश। बट हम लोग अभी सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं। ये बस मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि लॉजिक सेम होता है, चाहे लैंग्वेज डिफरेंट हो। लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता, बट लॉजिक सेम होता है। तो अगर हम लोग इसको रन करेंगे, एंड यहाँ पे इसने बोला एंटर अ नंबर, एंड मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया, तो 5 की वैल्यू फिर से आ गई 120। तो इसका मतलब ये है कि पाइथन से भी 120 आ रहा है, सी प्लस प्लस से भी 120 आ रहा है। तो लैंग्वेज में भी डिफरेंट, बट जो आउटपुट आ रहा है वो दोनों का सेम आ रहा है। एंड पाइथन इज लिटरली हाफ, लाइक 6 लाइन्स ऑफ कोड इन पाइथन इक्वल्स 12 लाइन्स ऑफ, इट डजेंट really mean equal, but you have to write a lot of codes in C++ because Python is an easier language। पर हमको एक चीज तो पता चल गई कि जो लॉजिक है दोनों कोड का सेम है। इससे भी फैक्टोरियल प्रिंट हो रहा है, उससे भी फैक्टोरियल ही प्रिंट हो रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ गेम्स तो सबको ही खेले होंगे, लाइक तो बचपन में जो वीडियो गेम वाला कंसोल आता था ना, छोटा सा, कितने का, 100 रुपए का, जो हम लोग खरीद लेते थे एंड खेलते थे, उसमें एक स्पेसशिप वाला गेम होता था। एंड अगर वो स्पेसशिप एस्ट्रॉयड से टच करता था तो लाइफ कम हो जाती थी, याद है? एंड अगर लाइफ जीरो जाती थी तो गेम एंड हो जाता था और गेम ओवर लिख के आ जाता स्क्रीन पे। तो ये जो है ना, लाइक ये एक सूडो कोड है उसके पीछे, कि अगर स्पेसशिप स्प्राइट है वो टच करता है एस्ट्रॉयड स्प्राइट को, तो एक्सप्लोजन दिखाएगा। स्प्राइट क्या होता है? स्प्राइट इज लाइक 2D एनिमेशन। ये स्प्राइट होता है 2D एनिमेशन, ठीक है? तो जब स्पेसशिप टच करता है एस्ट्रॉयड को, तो एक एक्सप्लोजन दिखाएगा, मतलब एक्सप्लोजन का एनिमेशन, फिर एक्सप्लोजन का साउंड आएगा, लाइफ एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। एंड अगर लाइफ जीरो हो जाती है देन वो गेम स्टॉप कर देगा, शो गेम ओवर स्क्रीन, और फिर गेम को रीस्टार्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। एंड आजकल कोई भी कंपनीज, इवन दो यू डोंट नो द लैंग्वेज, बट इफ यू नो सूडो कोड, लाइक तुम उसका लॉजिक जानते हो,
तो कंपनी से जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें तुमको एक्सेप्ट कर लेंगे वो लोग, बिकॉज pseudocode इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट, बिकॉज pseudocode ही तुम्हारी थिंकिंग बताता है कि तुम कितने ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो, कितने ज्यादा तुम्हारी थिंकिंग पावर है। एंड अगर तुम्हारा pseudocode तुम लिख नहीं पाते हो तो फिर लाइक गूगल, amazon, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो तुमको ये मीम दिखा देगी, आई फाउंड योर लैक ऑफ pseudocode एंड इट इज रियली डिस्टर्बिंग। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मैंने जैसे को बताया था कि पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है, लाइक इट इज लिटरली इंग्लिश, तो ये एक मीम है लाइक for making this video a little bit funny and interesting. I have introduced meme into my lectures. I hope it doesn't bother you. maybe interesting बनाएंगे ज़्यादा। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि not sure if it's pseudocode or Python, like ये distinguish नहीं कर पा रहा है कि ये pseudocode है कि Python है, because Python is lit, so we can't say that if it is Python or pseudocode, पता नहीं। तो हाँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड ये लाइक मैं तुम लोगों को एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि एक सूडो कोड लिखो टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। फिर दूसरा है कि तुमको एक इंटीजर देना है, मतलब इंटीजर लेना है जो यूजर इनपुट करेगा एंड इसको बताना है कि वो प्राइम है कि नहीं है। एंड तीसरा है कि तुमको सम ऑफ एन इंटीजर्स प्रिंट करने हैं, और ये जो एन है ये यूजर डिसाइड करेगा कि कहाँ तक तुमको प्रिंट करना है, स्टार्ट करना है 1 से लेके एन तक। ओके। एंड इस पे तुमको पहले अपने खुद से दिमाग लगाना है, एंड अगर तुम 10-15 मिनट तक लाइक तुमसे नहीं बन रहा है देन यू कैन यूज चैट जीपीटी और गूगल। गूगल में जाके सर्च करना, एंड मैं अपना ईमेल लिख दूंगा लाइक डिस्क्रिप्शन में, उसमें तुम मेल भी कर सकते हो अपने डाउट्स। सो नाउ हम लोग सूडो कोड सीख चुके हैं, एंड when you are good at computational thinking but not writing code, so you know what you have to do but you don't know the syntax to do it. इट्स लाइक तुमको पता है कि तुमको क्या समझाना है, बट तुम्हारे पास लाइक अगर सामने वाला बंदा फ्रेंच समझता है एंड यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन फ्रेंच, देन तुम उसको नहीं समझा पाओगे। सो दैट्स वाई लाइक व्हेन यू आर लाइक तुम सूडो कोड में बहुत अच्छे हो, बट नाउ तुमको कंप्यूटर को समझाना है कि भाई तू ये करके दिखा मेरे को, कि इसको प्रिंट करके दिखा, यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर्स प्रिंट करके दिखा, कोई भी टास्क है, जैसे प्राइम नंबर है कि नहीं है, या फिर वो गेम वाला जो सूडो कोड मैंने बनाया, तो उसको तुमको अगर लिखना है कंप्यूटर को तो उसके लिए एक सिंटेक्स चाहिए। तो हम लोग सी प्लस प्लस कर रहे हैं, तो हम लोग सी प्लस प्लस का सिंटेक्स यूज करने वाले हैं अपने लेक्चर में। तो जैसा कि हम लोगों ने सूडो कोड का टॉपिक खत्म कर लिया, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर पे, लाइक वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज सी प्लस प्लस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर मैं इजी भाषा में बोलूँ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको लाइक तुम्हारे कंप्यूटर का जो कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है वो उसको कन्वर्ट कर देता है या बाइनरी फॉर्मेट में, एंड बिकॉज कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज ही समझ पाता है। तो हम लोग यहाँ पे जो भी कोड लिखने वाले हैं अपने प्रोग्राम में सी प्लस प्लस में, उसकी पहले प्री प्रोसेसिंग होती है। प्री प्रोसेसिंग क्या करता है, वो मैक्रोस को एक्सपेंड कर देता है। और ये मैक्रोस क्या आते हैं ये तुम लाइक चैट जीपीटी से पूछ सकते हो या गूगल क्रोम में सर्च कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं इसको आगे चल के डिटेल में पढ़ाऊंगा ही। तो ये मैक्रोस को करता है, और जो हेडर फाइल्स होती है डॉट एच फाइल्स, अभी तुमको नहीं समझ आ रहा होगा कि डॉट एच फाइल्स हेडर फाइल्स है क्या, ये सब तुमको बाद में पता चल जाएगा। तो ये उन फाइल्स को एक्सपैंड करके लाइक एक मतलब एक फाइल बना देता है, उसमें वो मैक्रोज एक्सपैंड कर देता है, वो हेडर फाइल्स को एक्सपैंड कर देता है। एंड जो ये एक्सपेंडेड फाइल होती है इसका फिर कंपाइलेशन होता है, जिसको क्या करता है वो कंपाइलर, एक कंपाइलर होता है वो जो कोड है, जो एक्सपेंडेड कोड है उसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है, एंड वो मशीन लैंग्वेज कोड रहता है, विच इज अ बाइट कोड वी कैन से, लाइक इट इज इन अ बाइनरी फॉर्मेट, जीरोज और वन के फॉर्म में होता है वो। एंड देन एक लिंकर आता है, लिंकर का काम क्या होता है कि वो लिंकर जो बाइनरी कोड वाला जो फाइल है उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब डॉट ई फाइल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ हम लोगों ने फैक्टोरियल का जो कमांड मतलब प्रोग्राम लिखा था उसको इसने फैक्टोरियल डॉट ई फाइल में कन्वर्ट कर दिया। पहले क्या हुआ था, सीपीपी फाइल का पहले इसने प्री प्रोसेसिंग की, प्री प्रोसेसिंग के बाद फिर कंपाइलेशन होकर बाइनरी फॉर्मेट में बना, फिर लिंकर ने इसको डॉट एक्सी फाइल में
कन्वर्ट कर दिया एंड नाउ इट इज एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल मतलब अब ये रन हो सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला प्रोग्राम। लाइक वी आर गोइंग टू राइट अवर फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले पहले हमको कुछ फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती है, बिकॉज जो कोड हम लोग लिखने जा रहे हैं उसमें जो फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे उनका जो कोड है वो उन फाइल्स में लिखा रहता है। तो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हायर स्ट्रीम एंड देन वी आर गोइंग टू यूज अ नेम स्पेस स्टैंडर्ड विच इज स्टैंडर्ड नेम स्पेस। हम लोग इसमें स्टैंडर्ड नेम स्पेस को यूज करेंगे एंड हम लोग फिर एक बॉडी डिफाइन करेंगे, वो है मेन की बॉडी। एंड ये सब हम लोग क्यों डिफाइन कर रहे हैं, नेम स्पेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में समझेंगे। लाइक जब हम लोग फर्दर इनटू द कोर्स आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें डीपली समझाऊंगा। बाकी अगर आप क्यूरियस है तो लाइक आप अपना पर्सनल रिसर्च भी कर सकते हैं थ्रू चैट जीपीटी और गूगल, एंड दैट वुड बी मच बेटर। बट अल्टीमेटली मैं आपको आगे समझाऊंगा ही। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या लिखेंगे, योर फर्स्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैंने योर फर्स्ट प्रोग्राम इसलिए लिखा है बिकॉज आई वांट यू राइट योर ओन फर्स्ट प्रोग्राम। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग हेलो वर्ड लिखो लाइक एज योर फर्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पे तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो जो भी तुम्हारा माइंड में हो, योर गोल्स योर एम्बिशंस, लाइक व्हाट डू यू वांट टू डू, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, जस्ट राइट एनीथिंग देयर। एंड लाइक इसको मैं एक स्लाइडो की लिंक डाल दूंगा। ये एक एनोनिमस स्लाइड मतलब एनोनिमस है ये, एंड यहाँ पे तुम लोग एनोनिमसली अपने प्रोग्राम्स मेरे को सेंड कर सकते हो। तो इस स्लाइडो के लिंक पर तुम लोग जाना एंड वहाँ पे मेरे को मतलब अपने अपने प्रोग्राम्स लिख के सेंड कर देना, मैं इसको रिव्यू करूंगा। ये स्लाइडो 7 डेज तक एक्टिव रहेगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट हो जाता है योर फर्स्ट प्रोग्राम। तो ऐसे ही तुमको अपना फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंट करना है। और ये जो अगर मैं तुम सोच रहे हो कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है क्या, इसके बारे में मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये बोलेगा, देखना क्या बोलेगा कि आइडेंटिफायर सी आउट इज अनडिफाइंड। तो ये जो सी आउट है, सी आउट एक तरह का कोई फंक्शन होगा या वेरिएबल होगा, या जो क्लासेस होती है फंक्शन वेरिएबल क्लासेस, इन सब जो नेम स्पेस होता है वो एक डिक्लेरेटिव रीजन होता है जहाँ पे हम लोग फंक्शन क्लासेस और क्या बोलते हैं वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं उन नेम स्पेसेस का बाय राइटिंग दिस। मतलब ये हम लोग एक्सप्लिसिटली यहाँ पे लिख कर इसको रन कर सकते हैं। बट फिर तुमको हर जगह नेम स्पेस एसटीडी मतलब नेम स्पेस का नाम लिखना पड़ेगा, जो यहाँ पे हम लोगों ने स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज कर रहे हैं तो आपको हमको हर जगह एसटीडी यूज करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, एंड क्योंकि हम लोग एक सिंगल नेम स्पेस यूज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर ही डिफाइन कर सकते हैं। नेम स्पेस में मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेम स्पेस के अंदर सेम वेरिएबल्स भी डिफाइन हो सकते हैं। इसका मतलब मान लो स्टैंडर्ड में नेम स्पेस में सी आउट डिफाइंड है, तो मैं कोई और नेम स्पेस क्रिएट कर दूंगा, मान लेते हैं N1 के नाम से, एंड उसके अंदर मैं एक और क्या बोलते हैं वेरिएबल मतलब एक और फंक्शन डिफाइन कर दूंगा जिसका नाम सी आउट होगा। एंड अगर उस समय हम लोग इंक्लूड करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एंड यूजिंग नेम स्पेस N1, देन अगर हम लोग यहाँ पे सी आउट लिखेंगे तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किस नेम स्पेस का है। एंड जब मल्टीपल नेम स्पेसेस इन्वॉल्व होते हैं प्रोग्राम में देन इट इज मच बेटर टू यूज लाइक ऐसे यूज करने का ज़्यादा बेटर ऑफ मतलब बेटर तरीका होता है कि हम लोग यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिफाइन करेंगे कि हमको ये वाला नेम स्पेस यूज करना है। ओके, यहाँ पे मैंने लाइक फॉर्मेलिटी के लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दी है नेम स्पेस की, कि इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट यू वांट टू यूज एन स्टैंडर्ड नेम स्पेस इन योर प्रोग्राम। ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया हिंदी में, तुम लोग पढ़ लेना इसको एक बार। मैं स्लाइडर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एज अ पीडीएफ। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स पे। तो नाम से ही समझ आता है कि डेटा टाइप्स का मतलब है कि इस डेटा का टाइप क्या होगा। तो अपने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल हो गया, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। एंड अगर हम लोग कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, अब वेरिएबल क्या होता है,
वेरिएबल इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन, मतलब कि वेरिएबल मान लेते हैं कि एक डब्बा है, ठीक है, उसके अंदर तुमने कोई वैल्यू स्टोर की, एंड उस वैल्यू को तुम बाद में चेंज कर सकते हो। जैसे तुमने एक कंटेनर के अंदर आम का अचार रखा है, तुम उस एंड फिर तुम उसमें नई वैल्यू भी असाइन कर सकते हो, मतलब उसमें से आम का अचार निकाल के अदरक का अचार रख दो, या फिर कोई कुछ और चीज भर दो। तो एक तरह से एक वेरिएबल क्या होता है, a variable is a named storage location in computer's memory that is used to store a value that can be accessed and modified by a program. So variables can hold different data types such as integers, floating point numbers, character strings, and boolean values. Okay? तो अब मैं तुमको एक यूज बताता हूँ वेरिएबल्स का। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा है कि राम इज अ बॉय, एंड फिर दोबारा यहाँ पे किसी ने लिख दिया है सी आउट राम गोज टू स्कूल। ओके, देन किसी ने लिखा है कि राम इज 15 years old। ओके, हाँ, एंड देन यहाँ पे किसी ने लिखा है लाइक्स टू बी 50। ओके, तो अगर मान लो हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है, ये, एंड मान लो तुम्हारे एडिटर ने तुमको बोल दिया कि लाइक तुमको चेंज करना है, तुमको राम की जगह श्याम चाहिए, तो तुम क्या करोगे? तुम उठाओगे फिर सारी वैल्यूज को ऐसे चेंज करोगे, ये बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाता है। ओके, मतलब ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम होता है कि तुम एक एक वैल्यूज को, मान लो ये 1000 लाइन्स का कोड होता एंड तुम हर जगह जाके तुम चेंज कर रहे होते वैल्यू। तो इसलिए हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लाइक यू कैन डिफाइन अ वेरिएबल string ram equals to string x equal to ram। ओके, तुमने ये डिफाइन किया, एंड फिर तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे x लिख दिया। ओके, यहाँ पे भी तुमने x लिख दिया, यहाँ पे भी तुमने x लिख दिया, एंड तुमने यहाँ पे लिख दिया एक और, बोलते हैं string y is equal to 15। और ये सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सारे लोग भूल जाते हैं लगाना। सेमीकोलन हमेशा लगाना पड़ेगा, लाइक हर एक लाइन के एंड में सी प्लस प्लस में। एंड यहाँ पे जो 15 है, 15 से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y लिख देंगे। हाँ, सो नाउ अगर हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, क्या होगा? अरे हाँ, इसमें स्पेस लगा देते हैं, एक सेकंड। अब देखो यहाँ पे हम लोग ने ऐसे लिख दिया तो ये राम और ये सब चिपक चिपक गया, एंड अगर इसको हम लोग को चेंज करना है तो हमको बस वेरिएबल में स्पेस लगा देना है, एंड ये चेंज हो जाएगा। ओके, फिर अगर हम लोगों ने ऐसे लिखा तो यहाँ पे क्या लिखा है, राम इज अ बॉय, राम गोज टू स्कूल, राम इज 15 years old, राम डजंट लाइक टू बी 15 years old, एंड ये सेम आउटपुट है पहले जैसा। ओके, ना किसी ने बोल दिया कि राम की जगह श्याम चाहिए, तो तुमने वेरिएबल ही चेंज कर दिया। अब ये चाहे 1000 लाइन में हर जगह लिखा हो, वेरिएबल चेंज हो चुका है। And यहाँ पे तुमने 15 के जगह तुम्हें 17 करना है, तुमने 17 कर दिया। चलो मान लेते हैं, फिर तुमको बीच में यहाँ पे कहीं पे एज भी चेंज करनी है, तो यहाँ पे तुमने वाई को दोबारा से असाइन कर दिया।
कि y इज इक्वल टू 50। ओके। हाँ, तो अगर तुम यहाँ पे रन करोगे इसको, तो यहाँ पे क्या आया? अरे सॉरी, यहाँ पे मैंने फिर से स्पेस नहीं लगाया था। फिर से रन करके इसको हम लोगों ने दोबारा से रन किया, तो यहाँ पे क्या आया कि हर जगह शाम हो गया, एंड यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 15 है। तो वेरिएबल की हेल्प से हम लोग बीच में भी कोड को चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमको 17 चाहिए था, बट जिससे फर्दर कोड चेंज हो जाएगा। So now we are going to learn about how positive numbers are stored or positive integers are stored in memory. तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 65 इंटीजर है। ओके, 65 एक इंटीजर है। सॉरी, इसको हम लोग बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं? तो अगर हम लोग 65 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो उसकी वैल्यू आती है 1 0 0 जी, फिर से 0 0 0 एंड 1। ओके। तो ये वैल्यू आती है 65 की बाइनरी में। बट कोई भी इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट्स का होता है, और एक बाइट में 8 बिट होती है। तो एक 4 बाइट्स में कितनी बिट होंगी? 32 बिट्स होंगी। तो 32 बिट्स का ये एक इंटीजर है पूरा का पूरा। ओके, 32 बिट्स का। एंड इसमें पहले की जो वैल्यूज होती, स्टार्टिंग वैल्यूज राइट साइड में, उसमें हम लोग इसकी बाइनरी वैल्यू लिख देते हैं, 1 से लेके 1 0 0 0 0 0 1। फिर बाकी प्लेसेस में हम लोग जीरोज इनपुट कर देते हैं, मतलब जीरोस फिल कर देते हैं। तो ये जो पूरी वैल्यू है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये इस वे में मेमोरी में स्टोर होता है कोई भी इंटीजर। पहले उसकी बाइनरी वैल्यू आती है और बाकी प्लेसेस में जीरोस फिल हो जाता है, जो बची हुई वैल्यूज होती है। तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन, कि मेमोरी में वो कैसे स्टोर होते हैं। इसके बाद लाइक नेगेटिव इंटीजर्स कैसे स्टोर होंगे? तो नेगेटिव इंटीजर्स इस तरीके से स्टोर होते हैं। नेगेटिव इंटीजर मान लेते हैं कि अपने पास कोई 10 है। ओके, तो 10 +10 है। +10 का हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। एमएसबी जो एमएसबी मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो इस ये रिप्रेजेंटेशन है 10 का। 10 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है? 1 0 1 0। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0 1 0। ओके, तो ये 1 0 1 0 लिखा हुआ है यहाँ पे। बाकी प्लेसेस में जीरोस फिल है। तो अगर हमको नेगेटिव 10 का स्टोर करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? पॉजिटिव 10 को क्या का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अब वंस कॉम्प्लीमेंट होता है जितनी भी जीरोस की वैल्यू होती है उसको वन में कर देते हैं, और जितने भी वन की वैल्यू होती है उसको जीरोस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जीरो था तो ये वन बन गया, ये वन था तो जीरो बन गया, ऐसे कर करके सारी वैल्यूज मतलब इंटरचेंज हो गई। जीरो का वन हो गया, वन का जीरो हो गया। और इसमें फिर +1 करते हैं। +1 करने से टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो 1 + 1 हो जाता है 0, फिर यहाँ पे 1 कैरी चला गया और यहाँ पे 1 1 0 बन गया। एंड ये जो है ना मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये इंडिकेट, अगर ये 1 है तो ये इंडिकेट करता है कि ये एक नेगेटिव नंबर है। एंड लास्ट में क्या बन गया अपना? ये -10 बन गया। अब अगर इसको हम लोग प्रिंट करने जाते हैं, तो प्रिंट करने समय क्या होता है कि ये जो नेगेटिव इंटीजर की जो रिप्रेजेंटेशन है ना मेमोरी की, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है। मतलब इसमें पहले जीरो का वन, वन वन का जीरो होता है। एंड फिर इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसमें फिर से +1 कर देते हैं। तो जो वैल्यू आती है ना, वो होती है 10 की। तो पहले इससे नेगेटिव साइन पता चल जाता है कि ये नेगेटिव है, एंड देन टूज कॉम्प्लीमेंट लेके 10 प्रिंट हो जाता है। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे स्टोर करते हैं मेमोरी में। मूविंग ऑन टू हाउ कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड इन अ मेमोरी। तो कैरेक्टर जो होता है ना वो 1 बाइट का होता है। मतलब कैरेक्टर की जो मेमोरी में जो स्पेस लेता है ना, वो 1 बाइट की स्पेस लेता है एक कैरेक्टर। एंड 1 बाइट जो होता है ना, 1 बाइट इक्वल होता है 8 बिट के। 8 बिट्स मतलब 8 ब्लॉक्स होंगे उसके अंदर। जैसे मान लेते हैं कि ए हो गया, तो ए की जो आस्की वैल्यू होती है ना, वो होती है 97। 97 को बाइनरी में हम लोग लिखते हैं 1 1 0 0 0 0 1। एंड बाकी बचे प्लेसेस में जीरो से रिप्लेस हो जाता है। एंड जैसे मान लेते हैं ये ए है, तो ए का जो आस्की वैल्यू होती है वो होती है 65। ओके,
65 एंड दिस 65 की वैल्यू क्या होती है 10000001 एंड बाकी प्लेसेस बचे हुए में जीरो स्टोर हो जाता है तो दिस इज हाउ कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड इन अ मेमोरी। सो चलो आगे बढ़ते हैं फर्दर मूविंग ऑन टू टाइप कास्टिंग एंड टाइप कास्टिंग क्या होती है यहाँ पे लिखा हुआ है तुम पढ़ लेना बाद में। टाइप कास्टिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ टाइप कास्टिंग डॉट cpp। सो नाउ अगर यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इंट ए इज इक्वल टू ए बट हम लोगों ने इंट में तो कैरेक्टर स्टोर कर दिया तो क्या ये एरर देगा या फिर मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा आप जैसे कि इसको अगर हम लोग रन करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग सी आउट करते हैं तो क्या ये एरर देगा या फिर कुछ प्रिंट होगा। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ओके तो अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पे तो 97 प्रिंट हो गया एंड अगर हम लोग आस्की टेबल देखेंगे तो 97 जो होता है वो कैरेक्टर ए की आस्की वैल्यू होती है। तो इसने क्या किया इसने जो कैरेक्टर था ना कैरेक्टर को इंट में कन्वर्ट कर दिया एंड इंट के लिए उसने आस्की वैल्यू ले ली उसकी। तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो अपने आप हो जाती है जो हम लोग खुद से डिफाइन नहीं करते एक्सप्लिसिटली। एंड जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि हमको फ्लोट चाहिए ऑफ 5.002। फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यूज होती है एंड सॉरी इसको इंट कर देते हैं इंट 5.002। तो इसको हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया है कि हमको 5.002 का इंट करके ए में स्टोर करना है। तो ये फंक्शन क्या करता है कि ये फंक्शन इसका इंट बना देता है 5.002 का 5.002 का 5 बना देता है और उसको फिर ए में स्टोर कर देता है। ओके तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जिसको यूजर खुद से डिफाइन करता है एक्सप्लिसिटली कि 5.002 का इंट कर दो। बट जो हम लोगों ने पहले देखा अगर हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं बिना इंट के तब भी ये इसको चेंज कर देता पर वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होता बिकॉज इसको कंप्यूटर खुद से कर रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ पे इंट लिख देते हैं तो ये हम लोग एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहे हैं कि हमको इसकी इंट वैल्यू चाहिए। ओके हाँ तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का एक एग्जांपल है मीम कि सो दैट स्ट्रिंग सीक्रेटली बिकेम अ नंबर मतलब कि कोई स्ट्रिंग था जो सीक्रेटली नंबर बन गया। बहुत इजी मीम्स है एंड फिर एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यू कैन रीड इट ऑन योर ओन like hey girl I don't care if you are not my time we can always typecast। So this is it for today। इसके आगे हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। So I will meet you in the next class। Bye bye।